नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्राइब भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। तो आप इस तस्वीर को देख ही पा रहे होंगे, ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने चुनाव में तीसरी जीत दर्ज की है। कुछ दिनों पहले सुनने को आया था कि इन्होंने वॉर तक रुकवा दिया। फिर क्या था, मौका मिल गया विपक्ष को और इनके विरोधियों को। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों का भी ये सवाल पूछना जायज़ बनता है। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर तंज कसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मीडिया से भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर जो व्यक्ति, जो पीएम नरेंद्र मोदी, दो बड़े शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध भी रुकवा सकते हैं, तो आखिर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल के मामले में भारत की आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं कर सकते और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को झुकाने का मादा क्यों नहीं रख सकते। एक दिन में 3 बाउट खेलकर 50 केजी अपने वजन को मेंटेन कर भारत के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का कर रखा था। और जिस हिसाब से गोल्ड मेडलिस्ट को अपने पहले ही मुकाबले में ये हरा दी थी, इससे तो ये तक माना जा रहा था कि इनके हाथ तो स्वर्ण पदक ही आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनेश फोगाट दूसरे दिन ओलंपिक के फाइनल मैच के पहले वेट कराने आई। इस दौरान पता चला कि विनेश फोगाट के वजन जो है वो 100 ग्राम ज़्यादा है। 50 किलो वर्ग में खेल रही विनेश फोगाट का वजन 50 केजी 100 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद हर वो मुमकिन कोशिश विनेश फोगाट ने की जिससे कि वजन को कम किया जा सके। विनेश फोगाट के हिम्मत और जज्बे को हमारा सलाम है, पूरे मुल्क का सलाम है। विनेश फोगाट ने अपने बाल छोटे किए, अपने शरीर से खून निकाला। ये ऐसा नियम है कि अगर आप 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती लड़ रही हैं तो आपका वजन 50 किलोग्राम से कम भले हो सकता है, लेकिन 50 किलोग्राम से 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि चूँकि अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा और हम आपको 50-100 ग्राम का लेवरेज देंगे, छूट देंगे, तो इससे जो अपोनेंट है, जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है, उसके साथ अन्याय होगा और ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा। आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद के फैसले ने पूरी तरह से विनेश फोगाट के ज़िंदगी को बदल दिया है। विनेश फोगाट अब सिल्वर मेडल भी लेकर अपने वतन नहीं लौट सकती है। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर फाइनल बाउट से पहले आपके वजन में इजाफा होता है, वो चाहे 50-100 ग्राम का ही क्यों ना हो, तो आप पूरे ओलंपिक के लिए ही अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी और भले ही आप फाइनल में पहुंची हों, आप सिल्वर मेडल की हकदार भी नहीं होंगी। स्वर्ण पदक जो है, गोल्ड मेडल, वो तो भूल जाइए, ब्रॉन्ज मेडल भी आपके ज़िम्मे नहीं आएगा। और ये नियम है कि तब ब्रॉन्ज मेडल 2 लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस खेल के पहले के नियम, 2020 से पहले के नियम कुछ अलग हुआ करते थे। उस वक्त चाहे वो 2016 का ओलंपिक हो या 2012 का या उससे पहले के ओलंपिक, इसमें ये नियम था, ये प्रावधान था कि कुश्ती के सारे बाउट, सारे मुकाबले एक ही दिन हो जाएंगे। लेकिन 2020 से इस नियम में बदलाव हुआ है। अब ऐसा कर दिया गया है कि अगर आप बदलाव ये है कि पहले दिन सेमीफाइनल तक के मुकाबले कराए जाएंगे और अगले दिन फाइनल का मुकाबला होगा और दोनों ही दिन मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी का वजन किया जाएगा और वज़न ज़्यादा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर इसे हम एक सामान्य तौर पर देखें तो निश्चित रूप से पहले दिन विनेश फोगाट ने अपने तीनों मुकाबले जीते और सेमीफाइनल तक फाइनल तक पहुंची, तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल तक का उनका मेडल
सिल्वर मेडल जो है वो रजत पदक वो बनता तो है, लेकिन ये इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के नियम हैं जो विवाद के घेरे में निश्चित तौर पर आते हैं। अगर आपको इन्हीं नियमों को बनाना था तो बेहतर होता कि एक ही दिन सारे मुकाबले आप ख़त्म कर दें, लेकिन इस बीच ये शिकायत आई कि खिलाड़ी एक ही दिन सारे मुकाबले के चलते पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर से काफ़ी पानी बह चुका होता है, इसलिए एक दिन यानी अगले दिन फाइनल का मुकाबला हुआ करेगा। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त 8:45 रात के हो रहे हैं और रात के 9:30 बजे भारतीय समयानुसार रात के 9:30 बजे अब से तकरीबन 45 मिनट बाद विनेश फोगाट के इस जो है मामले की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि विनेश फोगाट ने निजी तौर पर एक ओलंपियन होने के नाते अपने इस बात को कोर्ट में रखा है और फ्रांस के टोक्यो के बार काउंसिल के 4 वकील जो हैं वो इस सुनवाई में हिस्सा लेंगे और वो विनेश फोगाट का पक्ष रखेंगे। आपको ये भी बताते चलें, ये सारे वकील विनेश फोगाट के पक्ष में तर्क रखेंगे और इसके एवज में 1 रुपये भी नहीं लेंगे। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर ये मामला बनता है और इस कारण से अब सारे भारतीयों की आशा की किरण कोर्ट का फैसला ही रह गया है। हालांकि इस बीच ओलंपिक से जुड़े अधिकारियों का ये स्पष्ट करना है कि चूंकि ये नियम के तहत है तो कोर्ट का फैसला भी विनेश फोगाट के पक्ष में नहीं आएगा। इस फैसले से हताश, निराश और बीमार विनेश फोगाट को आनन फानन में तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि विनेश फोगाट अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आज एक अहम निर्णय उन्होंने अपनी ज़िंदगी का किया है। उन्होंने इस ओलंपिक के साथ ही कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत की ये बेटी विगत 1-2 साल से या तो मैदान पर या दिल्ली की सड़कों पर लड़ रही है। चाहे वो बीजेपी के कद्दावर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की बात कर लो या कि कुश्ती के मैदान में कुश्ती की बात कर लो, हर जगह विनेश फोगाट ने अपना जिद, अपने दृढ़ संकल्प और हार ना मानने वाली जीवट चरित्र को प्रदर्शित किया है। हालांकि आज पहली बार वो टूटती हुई दिखी। अपने एक ट्वीट में उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं नहीं कर पाई, आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई, देश के लोगों के आशाओं पर खड़ी नहीं उतरी और मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। आगे विनेश ने कहा कि वो कुश्ती से संन्यास लेती हैं। 29 वर्षीय विनेश फोगाट के इस निर्णय से पूरा देश निराश हो गया है। पहले विनेश के सिल्वर मेडल नहीं मिलने, स्वर्ण पदक के मुकाबले में नहीं उतरने और अब संन्यास की खबरों ने निश्चित तौर पर भारतीयों को निराश किया। अपने बेटे की शादी में कई हजार करोड़ उड़ा देने वाली नीता अंबानी, जो कि आईओसी को वहाँ भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपने पूरे परिवार के साथ अपने बेटे, दामाद और बहू के साथ वहाँ पर हैं और ओलंपिक के मैचेस को देख रही हैं। उन्होंने अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और किसी तरह से सहयोग नहीं किया है। ये काफ़ी हैरान करने वाला है और काफ़ी दुखद भी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट कर देना कि तुम चैंपियन थी और चैंपियन हो और देश वापस लौट आओ भी एक तरह से किसी भी ओलंपियन को हताश करने के लिए काफ़ी है। वहीं बीते कई दिनों से ओलंपिक में भारत के लिए सूखा रहा। हालांकि आज एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के लिए खुशखबरी है। भारत ने ओलंपिक में चौथा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत को ये कांस्य पदक हॉकी में मिला है
ओलंपिक के हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत ने स्पेन को 3-2 से पराजित कर दिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में ये भारत का 13वां मेडल है और इसके साथ ही लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने का ये दूसरा मौका भारत के हाथ लगा है। आपको ये भी बताते चलें कि 2020 ओलंपिक में भी भारत को हॉकी में जो है कांस्य पदक ही मिला था और 2024 के फ्रांस ओलंपिक में भी भारत के हिस्से कांस्य पदक ही आया है। आपको ये बताते चलें कि भारत सेमीफाइनल में जर्मनी से 2 के मुकाबले 3 गोलों से पराजित हो गया था। आपको बताते चलें कि फ्रांस ओलंपिक में एक भारतीय खिलाड़ी अंतिम के डिटेन होने की खबर आ रही है। फ्रांस पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया है। हालांकि अंतिम ने अपने पोस्ट के जरिए इस बात का खंडन किया है और बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि जेवलिन थ्रो में आज भारत एक और गोल्ड जीत सकता है। रात के 11:55 पे नीरज चोपड़ा का मुकाबला है और भारत की आस अब भी जो है वो बनी हुई है। फिलहाल भारत ओलंपिक में चौथे कांस्य पदक जीतने के बाद भी 69वें स्थान पर हैं। कहें तो पूरे ओलंपिक में जो पदक तालिका है नीचे से जो है वो तीसरा स्थान भारत का है और ये काफ़ी निराशाजनक है और कि इतने जो है तामझाम, इतने खर्चे और सरकार द्वारा इतने दावे किए जाने के बावजूद जो है भारत इस ओलंपिक में कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं कर पाया और जो है एक ही महिला खिलाड़ी ने 2 पदक जीत लिए। अगर उसे आप छोड़ दें तो भारत के ज़िम्मे 2 कांस्य पदक आते हैं और ये काफ़ी निराशाजनक है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच हुए वनडे मैच में जिस ढीले रवैये के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने खेला है, मजाक बना के रखा हुआ है क्रिकेट को। या तो ये सोच लेते हैं कि अगर ये एक विश्व कप जीत जाते हैं तो इन पर से क्रिकेट खेलने का या जीतने का दबाव ख़त्म हो जाता है, ये देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है और बच्चों की तरह बचकाने शॉट्स खेलते हुए ये शिकार हुए हैं बॉलर का। और श्रीलंका की टीम, एक तो ऐसा लग रहा था कि तीनों एक दिवसीय मैच में जस्ट रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, उतने ही तकरीबन रन बन रहे हैं, उसी अंतराल और अंदाज में विकेट गिर रहे हैं, उसी अंतराल और अंदाज में वही खिलाड़ी जो है वो स्कोर कर रहा है, शॉट्स खेल रहा है, रन बना रहा है। काफ़ी निराशाजनक है। अगर आपको छुट्टियां लेनी रहती है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, अहंकार सर पे चढ़ा रहता है, तो दूसरे खिलाड़ियों की एक टीम भेजिए और इस तरह से आप देश के लोगों का, देश के जो आपके फ़ैन हैं उनको निराश हताश नहीं कर सकते। और ये सवाल के घेरे में बिल्कुल आता है कि अगर पूरा देश आपसे आस लगाए हुए है, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, इतना पैसा आप लोगों पर खर्च किया जाता है, आप लोगों को पेंशन भी दिया जाता है ताउम्र, तो ऐसी क्या बानगी हो जाती है कि आप एक टीम श्रीलंका के खिलाफ, जिसकी वर्ल्ड कप में कैसी हालत हुई थी आप लोग वाकिफ़ हैं, उनके खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों में 2 मैच हार जाते हैं और एक मैच जैसे तैसे आप टाई करा पाते हैं। एक तरह से 3-2 से भारतीय टीम हारी है, लेकिन उस टीम के लिए जो वर्ल्ड कप का फाइनल खिताब जीती हो, ये 3-0 की हार ही मानी जाएगी। और काफ़ी खेद जताना चाहिए भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को। पूरे साल जो है आईपीएल जब होता है 2 महीने, उस दौरान पूरी तरह से फिट रहते हैं, पैसे लेते हैं, अपना 100% 100% देते हैं और आईपीएल के बाद ही इन लोगों को चोटें आने लगती है। अब ऐसा माहौल हो गया है कि एक खिलाड़ी बोलता है कि मैं T20 में ही खेलूँगा, तो कोई बोलता है वनडे और टेस्ट ही खेलूँगा, कोई बोलता है बस टेस्ट ही खेलूँगा। तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से एक सही चीज़ नहीं है और इसी पे सवाल खड़े होते हैं। और ये फिर कहा जा सकता है भाई कि तुम तो तुक्के से वर्ल्ड कप जीत गए हो। अगर आप इस तरह के टीमों से, जिसमें कि जो टीम भी पहले ठीक से खड़ी नहीं हो पाई हो, श्रीलंका की टीम जिसके खिलाड़ी को कोई ख़ास अनुभव ना हो, बिल्कुल नए चेहरे हों, और आप इस तरह से बुरी तरह से हारते हैं एक वर्ल्ड कप जीती हुई टीम जिसके सारे वही खिलाड़ी थे। बात करें और आपको स्पष्ट करना चाहें
तो इन लोगों के सर से T20 फॉर्मेट का बुखार ही नहीं उतरता। 2 महीने साल में इनके IPL में चले जाते हैं, उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप या T20 सीरीज़ जो है ये खेलने के कारण जो है इन्होंने 50 ओवर मैच में अपनी दिलचस्पी कम कर दी है। टेस्ट मैच तो दूर की बात हो गई है, वनडे और टेस्ट मैच को भी T20 के ही अंदाज में खेलते हैं और बिल्कुल ढीले हैं। जैसा कि अभी एक भारतीय बॉलर प्रवीण कुमार ने भी कहा कि देश के प्रति कोई ख़ास जो है देश के लोगों के प्रति, मुल्क के प्रति इन लोगों की वो जिम्मेदारी, वो भूख नहीं दिखती है और ये नए टीम में पिछले कुछ एक साल से देखा जा रहा है। ये कई सीनियर खिलाड़ियों का कहना है और इस पर निश्चित तौर पर भारतीय टीम को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी एक ख़ास रिपोर्ट रात के 9:45। अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9:40 हो रहे हैं। 5 मिनट बाद एस शेहरावत का एक मुकाबला है और उम्मीद कीजिए कि एक और मेडल आज जेवलिन से पहले हिंदुस्तान के खाते में आ जाए। न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें।